गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने कल पढ़ा लवण क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लवणों का वर्गीकरण कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने छः टाइप के लवण के को की चर्चा की है। पहला है साधारण लवण। ये सरल लवण जो अम्ल तथा क्षारक की पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं और सामान्य लवण कहलाते हैं। अर्थात जब किसी अम्ल के सभी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु किसी धन आयन अथवा धातु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं तो सामान्य लवण बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर NaCl, Na2SO4, KNO3 का एग्जाम्पल दिया गया है। ये सब क्या है? साधारण लवण है। साधारण लवण कैसे हैं कि इनके पास किसी के पास भी विस्थापनीय हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन धन आयन नहीं है। जैसे कि मान लो तुम्हारा ये NaCl है। कैसे बना है ये NaCl? NaOH जो कि एक क्षार है, NaOH और HCl की अभिक्रिया से मिला है। ये एक क्षार है और ये अम्ल है। इन दोनों की जब अभिक्रिया हुई तो बना NaCl। ठीक है, इसका Cl और इसका Na मिलके ना इसका हाइड्रोजन यहाँ पर शेष बना, ना इसका OH यहाँ पर शेष बचा। ये सिंपल एक साधारण लवण बन गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो ये तुम्हारा क्या है? साधारण लवण, किसके पास एक भी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन धनायन नहीं हो है। तो ऐसे लवण क्या कहलाते हैं? साधारण लवण या सामान्य लवण। वे सरल लवण जो अम्ल तथा क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। जब किसी अम्ल के सभी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु किसी धन आयन अथवा धातु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं तो सामान्य लवण बनते हैं। फिर दूसरा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है? एक प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन धन आयन होता है। कैसे? जब क्या होता है कि इनके अम्ल का जो हाइड्रोजन धन आयन होता है उसमें लवण में बच जाता है। पूरी तरह से वो किसी भी क्षार द्वारा विस्थापित नहीं होता है, क्षार के ऋण आयन से पूरी तरह विस्थापित नहीं होता है। देखो कैसे? यह लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धन आयन द्वारा विस्थापन से बनते हैं। यह लवण किसी अम्ल के कुछ, मतलब सारे नहीं, कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धन आयन द्वारा विस्थापन से बनते हैं। उदाहरण H2SO4 से बना है NaHS4 यानी HS4। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ है कि जो ये तुम्हारा अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इससे जो हाइड्रोजन एटम है ये पूरी तरह से अलग नहीं हुए, सिर्फ एक अलग हुआ, एक शेष रह गया। तो इस जब ये सॉल्ट बनेगा तो ये क्या होगा? कुछ एसिड प्रॉपर्टी ये शो करेगा, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा एसिडिक अम्ल, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन धन आयन बच जाएगा और जिसकी वजह से ये क्या करेगा? कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरह ये कार्बोनिक एसिड से बना है दूसरा NaHCO3। इसके पास भी एक ये हाइड्रोजन एटम शेष रह गया है, जिसकी वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरह यहाँ पर H3PO4 से बना है NaH2PO4 तथा Na2HPO4। ये इन सब के पास क्या है? हाइड्रोजन एटम पूरी तरह से H3PO4 से विस्थापित नहीं हुए हैं, कुछ शेष रह गए हैं, तो इसकी वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ये लवण, इसलिए इनका नाम पड़ा अम्लीय लवण। इसी तरह क्षारकीय लवण भी होते हैं जिनके क्षार से OH आयन पूरी तरह से विस्थापित नहीं होते हैं। कुछ OH आयन क्या होते हैं? लवण में शेष बच जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्षारकीय प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिसकी वजह से इनका नाम हो जाएगा क्षारकीय लवण। जब किसी क्षारक के समस्त हाइड्रोक्सिल आयनों का
ऋण आयन द्वारा विस्थापन नहीं होता है तो ये क्षारकीय लवण कहलाते हैं। अतः किसी अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण से बने लवण को क्षारकीय लवण कहते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या बचेगा, जैसे FeOH3 क्या है, एक क्षार है। जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये बनाते हैं FeOH का ट्वाइस Cl। इनके पास OH का ये जो तीन आयन था, हाइड्रोक्सिल 3 आयन थे, ये क्या हुआ, तीनों के तीनों हटे नहीं, 2 शेष रह गए। तो इसकी वजह से ये क्षारकीय प्रॉपर्टी दिखाएंगे, क्योंकि OH कैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, क्षारक होता है, क्षारकीय प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरह ये PbOH2 से ये बना तुम्हारा PbOHNO3। इसके बाद भी एक OH आयन शेष रह गया, जिसकी वजह से ये क्या दिखाएंगे, क्षारकीय प्रॉपर्टी शो करेंगे, इसलिए इनका नाम है क्षारकीय लवण। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित लवण। इन लवणों में से एक से अधिक प्रकार के ऋणायन तथा धनायन होते हैं। इनमें क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के ऋणायन या धनायन होते हैं, जिसकी वजह से एक छूट रहा है। चौथा है द्विक लवण। द्विक लवण काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। द्विक लवण एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को किसी विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलित करने पर एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जिसे द्विक लवण कहते हैं। द्विक का मतलब दो। तो इसमें क्या होता है, दो सामान्य लवण लेते हैं, उनको एक विशेष अनुपात में मिलाते हैं और उनका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो एक नया लवण प्राप्त होता है, जिसे द्विक लवण कहते हैं। क्यों इनको द्विक लवण कहते हैं, क्योंकि इनमें दो सामान्य लवणों को मिलाया जाता है। जैसे कि नॉर्मली जो हम लोग फिटकरी तुमने देखा होगा, काफ़ी क्रिस्टल जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, जिसको सभी ने देखा है, वो एक द्विक लवण का एग्जाम्पल है। ये दो साधारण लवण को मिलाकर बनाया जाता है। पहला है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है एल्युमिनियम सल्फेट। इन दोनों को इनके अणुभार के अनुपात में मिलाकर इनको क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो एक नया लवण प्राप्त होता है, जिसका नाम है ये फिटकरी। K2SO4 Al2SO4 24H2O। फिटकरी का फार्मूला अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, और द्विक लवण के लिए भी क्वेश्चन आता है, जैसे लिख दिया जाएगा द्विक लवण क्या है, उसका एग्जाम्पल्स के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका ये द्विक लवण से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका FeSO4 और NH4 का ट्वाइस SO4। इन दोनों लवणों को मिलाकर इनका भी क्रिस्टलाइजेशन करके मोहर लवण बनाया जाता है। ये मोहर लवण का फार्मूला है। इन दोनों को अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों से 1 नंबर का क्वेश्चन और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है मिश्रित लवण। इन लवणों में से एक से अधिक प्रकार के इन लवणों में क्या होता है, एक या से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन प्रेजेंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं मिश्रित लवण। जैसे कि ये तुम्हारा NaKHS4 और ये ब्लीचिंग पाउडर, ये 2 एग्जाम्पल है। और तीसरा है माइक्रोकॉस्मिक लवण। इसका भी फार्मूला अक्सर लिखने के लिए आता है, तो इसका फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, NaNH4HPO4। माइक्रोकॉस्मिक लवण NaNH4HPO4। ठीक है, इसमें क्या देखोगी, ये सोडियम, अमोनियम और HPO4 ऐड होता है, सोडियम, अमोनियम और HPO4। तो इसमें ये देखो, एक ये धन आयन, Na भी धन आयन है और NH4 भी धन आयन है, और एक ये ऋण आयन है। और इसी तरह यहाँ भी देखोगे, ये 2 धन आयन और 1 ऋण आयन। ब्लीचिंग पाउडर में भी यहाँ पर 1 धन आयन और 2 ऋण आयन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनको बोला गया है मिश्रित लवण। अब चलते हैं संकर लवण। संकर लवण में क्या होता है, यह लवण कई लवणों के संयोग से बनता है, यह भी कई लवणों के संयोग से बनता है। यह लवण जलीय विलयन में केवल एक धनायन और एक धनायन देगा और एक ऋणायन देगा, जिनमें से
एक धन आयन और एक धन ऋण आयन देता है, जिनमें से एक साधारण आयन होगा, दूसरा संकर आयन होगा। मतलब एक सिंपल सिर्फ एलिमेंट के फॉर्म में आयन होगा और दूसरा जो आयन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब उसमें दो या दो से अधिक एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर K4 या फिर CN6 देख रही हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम है। ये जो K4 या फिर CN6 में क्या है, K4 क्या है, ये K पोटेशियम सिंपल आयन होगा, पोटेशियम आयन सिंपल आयन होगा। और या फिर CN6 में क्या होगा, ये क्या है, एक संकर आयन है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा संकर लवण। संकर लवण मतलब कॉम्प्लेक्स, संकर का मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से है, जो कई तत्वों से मिलकर बना है संकर आयन। ठीक है, कई तत्व हैं, देखो इसमें आयरन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, और ये एक आयन बन गया है, आयन के फॉर्म में है, जिस वजह से इसका नाम हुआ संकर आयन। इसी वजह से इस लवण का नाम पड़ा संकर लवण या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये लवण वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ इम्पॉर्टेंट्स लवण को लेंगे। ओके।